तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज। दोस्तों पहले अपडेट झारखंड से आ रही है, जहां पर NH-33 पर प्रस्तावित फ्लाईओवर डबल डेकर होगा। दोनों डेक पर ईस्ट 6 लेन की सड़कें होंगी। इनमें 3-3 जाने और इतने ही आने के लिए लेन होंगे। फ्लाईओवर की इस प्रस्तावित डिजाइन को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंगलवार को गडकरी के साथ सांसद विद्युत वरण महतो की विस्तृत बैठक हुई। बैठक में सांसद ने भविष्य में ट्रैफिक लोड को ध्यान में रखकर एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 5.5 किलोमीटर से बढ़ाकर 7 किलोमीटर करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर गडकरी ने अपनी सहमति दी है एवं उपस्थित ऑफिसर्स को निर्देश भी दिए। इस परिवर्तन का फायदा यह होगा कि अब फ्लाईओवर का बालीगुमा वाला एंड को अब भिलाई पहाड़ी तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस फ्लाईओवर में 2 रैंप रहेंगे ताकि NH पर पहुंचने के लिए एवं उतरने के लिए वाहनों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सांसद ने डिमना चौक से बालीगुमा स्थित जर्जर पुल एवं उसके बगल में प्रस्तावित नए पुल का निर्माण तुरंत करने को कहा है। इसके साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रस्ताव रखा कि शहर में बढ़ते भारी वाहनों की संख्या को देखते हुए एक ट्रांसपोर्ट नगर शहर के बाहर बनाया जाना आवश्यक है। इस पर गडकरी ने सहमति देते हुए कहे, यदि राज्य सरकार द्वारा 100 से 150 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी जाए तो शेष जमीन वे NHAI के माध्यम से अधिग्रहित कर लगभग 300 से 400 एकड़ में एक लॉजिस्टिक पार्क विकसित कर देंगे। इसका सारा खर्च NHAI खुद उठाएगा। सांसद ने प्रस्ताव दिया कि इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट नगर बांकी के आसपास जहां जमीन उपलब्ध है वहां पर बनाया जा सकता है। गडकरी ने NHAI के ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि फ्लाईओवर के पिलर फाइबर रिइंफोर्स्ड स्टील तकनीक से बनाया जाए। इससे पिलरों की संख्या घटेगी और मजबूती बढ़ जाएगी। गडकरी ने फ्लाईओवर के निचले हिस्से को नागपुर की तर्ज पर विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राउंड लेवल पर पिलर निर्माण के लिए जो भी जगह ली जा रही है उसकी चौड़ाई 10 से घटाकर 5 मीटर कर दी जाए ताकि उस जमीन का बेहतर उपयोग किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने सभी उपस्थित ऑफिसर्स को निर्देश देते हुए कहा कि सभी काम समय सीमा में पूरा कर दिया जाना चाहिए और गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। NHAI के अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे से वर्तमान NH पर तैयार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT दिया एवं एलिवेटेड कॉरिडोर के एक बिंदु पर चर्चा की गई। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट का काम शुरू होने के साथ ही गौतम बुद्ध नगर के खाते में भी उपलब्धियों में यह एयरपोर्ट एक बड़ा नाम शामिल हो गया है। नोएडा के जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा। इस एयरपोर्ट का काम तेजी से हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और यमुना प्राधिकरण दोनों ने ही तेजी से काम करना शुरू भी कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एरोट्रोपोलिस बन जाएगा जो मुख्य रूप से MSME और कृषि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर रहा है। दावा है कि इस एयरपोर्ट के आसपास के जिलों में छोटे बड़े उद्योगों के साथ ही कृषि के क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड NIL और जिरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से स्विस डेवलपर को दिल्ली से निकटवर्ती जेवर हवाई अड्डे की साइट पर काम शुरू करने की अनुमति मिल गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत के लिए एक रियायत समझौता यूपी सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच भी जोड़ा गया था। इस परियोजना का पहला चरण 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा और 4,588 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है, जहां पर देश ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर NH-925A पर लड़ाकू विमानों ने आज लैंडिंग कर इतिहास बनाया। इस लैंडिंग के साथ देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का शुभारंभ हुआ। आपात स्थिति में हाईवे को रनवे के रूप से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी तैयारी हिंदुस्तान ने काफ़ी पहले ही शुरू कर दी थी। 2015 में पहली बार भारतीय वायुसेना का विमान यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरा था। उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार इस तैयारी को परखा जा रहा है। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है, जहां पर वायुसेना की ताकत में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि इसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय उद्योग की मदद से ली जा रही है। इस कड़ी में भारतीय वायुसेना प्रमुख का कहना है कि अगले दशक में स्थानीय उद्योग से 350 विमान मंगवाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बुधवार को कहा कि इंडियन एयरफोर्स अगले दशक में स्थानीय उद्योग से 350 फिक्स्ड विंग विमान देख रहा है। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।